कैसे हो भाई। आज हम पढ़ेंगे रेशियो का एक कॉन्सेप्ट, क्वांटिटी एडिड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है। अभी देखो, इस कॉन्सेप्ट से 2026 में भी काफी क्वेश्चन आए हैं। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, 3:4 6 एडिट कर दिया और 4:5 बन गया, तो जो गिवन नंबर है वो पूछ लिए। ऐसे क्वेश्चन आए हैं। और ये वीडियो है, इससे जो अगली वीडियो मैं एक दो दिन बाद डालूंगा, उसमें 3 रेशो कॉन्सेप्ट है। इसमें 2 रेशो दिए हैं, उसमें 3 रेशो दिए हैं, और उस वीडियो में मैंने उसकी डायरेक्ट ट्रिक भी बता रखी है कि देखते ही 10-12 सेकंड में कैसे क्वेश्चन कर लें। वो वाला जो 3 रेशो वाला है वो। तो आप इसके बाद वो वीडियो जरूर देखना। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी वो वाली वीडियो। ये वीडियो मैंने ज्यादा तो इस वजह से बनाई है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है। जो अगली वीडियो डालूंगा मैं 3 रेशो वाली, वो इस कॉन्सेप्ट के बिना थोड़ी कम समझ में आएगी। इसलिए पहले ये कॉन्सेप्ट, इस वीडियो का ये कॉन्सेप्ट समझो, क्वांटिटी एडिड और सब्ट्रैक्ट वाला, फिर वो वीडियो देखो, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं थोड़ा रेशो का बेसिक बता देता हूँ उससे पहले। जैसे A/B 2:3 दिया है, और B/C 3:4 दिया है। तो ये क्या कह रहा है, A/B/C कितना होगा। तो इसमें तो देखो कॉमन है, बी इसमें कॉमन है और इसमें 3 कॉमन है। तो हम डायरेक्ट कर देंगे 2 3:4, ये आ गया। लेकिन अब यहीं पर हमें दिया हो A/B 2:3 और B/C 4:5, ऐसे दिया हो। तो अब इसमें तो ये कॉमन नहीं है, तो हमें ये कॉमन बनाना पड़ेगा। तो हम कॉमन कैसे बनाएंगे वो देखो पहले। देखो, जो कॉमन वर्ड है, जैसे बी कॉमन वर्ड है, तो बी की ए के साथ मल्टीप्लाई, बी की बी के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ बी की सी के साथ, मतलब कॉमन वर्ड की तीनों के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पर करेंगे 4 दूनी 8, 4 तिये 12, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ये, 3 5 15। ठीक है, ये बन गया हमारा ऐसे रेशियो। तो एक तो ये चीज याद रखना, कॉमन वर्ड की सबके साथ मल्टीप्लाई, बी की ए के साथ तो ए का रेशियो आ जाएगा, बी की बी के साथ बी का रेशियो आ जाएगा, बी की सी के साथ तो सी का रेशियो आ जाएगा। इसे हम वैसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर ये कॉमन बनाने के लिए 12 कर देते, तो यहाँ पर तो ऊपर वाले को तो कर देते 4 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाले को कर देते 3 से मल्टीप्लाई, तो भी सेम बनता। लेकिन मेरे को ये वाला ज्यादा बेनिफिशियल लगता है, ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है ये वाला। ठीक है, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ मैं रेशियो का, अभी स्टार्ट नहीं किया है क्वांटिटी एडिट, अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये मैं करवाऊंगा, क्रॉस मेथड से भी बताऊंगा, क्रॉस मेथड से कैसे होता है, और बेसिक से ही बताऊंगा। इन वीडियोज में भाई है ये 2026 एडीक्यूटी जो कॉन्सेप्ट सीरीज है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज है। इसमें मैं सिर्फ ट्रिक्स और डायरेक्ट मेथड नहीं, बेसिक भी बताऊंगा, जिससे आपका बेसिक भी क्लियर हो। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 टाइप बनती हैं, इक्वल ऐड और सब्ट्रैक्ट। यानी कि जो पहला रेशो इनिशियल रेशो दिया है और फाइनल रेशो दिया है, तो उसमें इनिशियल रेशो में क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, वो एक तो इक्वल ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, और एक बनेगा अनइक्वल ऐड और सब्ट्रैक्ट का। दो बनेंगे टाइप। पहले हम इक्वल ऐड और सब्ट्रैक्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन बनेगी। मैंने बिल्कुल सिमिट्री में लगा दी है, जिससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए समझने में। ठीक है, इसमें इक्वल ऐड और सब्ट्रैक्ट में पहली कंडीशन है डिफरेंस ऑफ रेशियो इज सेम। जैसे हम कहेंगे कि मान लो 2:3, 2:3 इक्वल ऐड और सब्ट्रैक्ट हुआ है। ये कह रहा है कि 2:3 कोई नंबर है, 20, एक में 20 ऐड कर दिया, इसमें भी 20 कर दिया, इसमें भी 20 कर दिया, और रेशियो बन गया 3:4, ये कह रहा है। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ रेशियो इज सेम का मतलब है, हमें ये डिफरेंस नहीं देखना, हमें देखना है ये सेम है क्या। 2 और 3, 3 और 4, ये सेम है ना। यहाँ भी एक का है, यहाँ भी एक का है। ठीक है, दोनों जगह एक एक का है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 और 3 के बीच में
एक का गैप, 3 और 4 के बीच में एक का गैप। पहले ये वाला रेशियो सेम चेक करना है कि है या नहीं इक्वल। यहाँ एक का, यहाँ भी एक का, तो यहाँ ले सकते हैं हम। तो इसको देखो, दोनों तरफ यहाँ भी एक की वैल्यू 20 है, यहाँ भी एक की वैल्यू, तो यहाँ हम एक की वैल्यू 20 रख सकते हैं ना। और इसमें पूछे क्या होगा कि जो इनिशियल है या वो पूछ लेगा या फाइनल वाला रेशियो की वैल्यू पूछ लेगा। मान लो इसमें इनिशियल की पूछी है 2 और 3 की, एक की 20 है तो 2 की 40 हो जाएगी, है ना। इंटू 20 होगा, तो यहाँ भी इंटू 20 करेंगे तो 20 दूनी 40। ऐसे ही मान लो 3 की वैल्यू पूछ ले, इनिशियल की पूछे दोनों की, 3 की इंटू 20 करेंगे, ऊपर भी 20 हुआ है तो 20 3 60। ठीक है, यह आ जाएगा हमारा जब रेशियो सेम हो। अब मान लो रेशियो डिफरेंट है, उसमें कैसे करेंगे। यहाँ है 3:5 कोई नंबर दिया है, ऐड और सब्ट्रैक्ट तब भी इक्वल ही होंगे। मान लो इसमें 60 ऐड कर दिया, इसमें भी 60 ऐड कर दिया, और नीचे 3:4 ये बन गया। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर आप सोच रहे हो कि यहां से देखेंगे रेशियो तो यहां से नहीं देखना, यहां से देखोगे तो ये इक्वल है, ये एक का डिफरेंस है, ऐसे नहीं देखना, यहां से देखना है। यहाँ कितना डिफरेंस है 3 और 5 में, 2 का। यहाँ कितना डिफरेंस है 1 का। तो अनइक्वल हो गया ना, डिफरेंस ऑफ रेशियो इज डिफरेंट, अलग अलग हो गया। तो हम पहले से तो इसे इक्वल करेंगे। यहाँ ये डिफरेंस है, पहले तो हम इसे इक्वल करेंगे, डिफरेंस को कैसे करेंगे। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो नीचे वाला डिफरेंस है उससे, 1 से। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे जो ऊपर वाला डिफरेंस है 2 से। यहाँ करेंगे तो कितना हो गया, 3 एकम 3, 5 एकम 5। यहाँ करेंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो अब इक्वल हो गया ना, रेशो सेम हुआ या नहीं। अब 3 और 2 5, 6 और 2 8 सेम हो गया। अब इसके बीच में देखो कितने का गैप आ गया, 3 का। इनके बीच में भी 3 का। तो अब हम 3 को इक्वल रख सकते हैं 60 के, 3 को इक्वल रख सकते हैं 60 के, क्योंकि यहाँ पर भी 3 का गैप है और रियल वैल्यू में 60 का है, रेशियो में 3 का है। यहाँ भी रेशियो में 3 का है, यहाँ 60 का है रियल वैल्यू में। तो हम इसे अब इक्वल रख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर हम रखेंगे 3 को इक्वल रखेंगे 60 के। तो इंटू कितना हो रहा है यहाँ पर, यहाँ भी 20 हो रहा है, मल्टीप्लाई 20 3 60। और ये पूछेगा किसकी वैल्यू पूछेगा, इनिशियल की पूछेगा। तो हम यहाँ पर एक की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक की वैल्यू 20, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 20 पे। अगर ये मान लो अब इनिशियल की वैल्यू पूछे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पूछे कि इसकी गिवन वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, रेशियो में तो 3:5 है, वैल्यू में क्या है। तो 3 की तो हमें आ ही गई, 3 की तो 60 आ गई। और अब 5 की निकालेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई 20 हो रहा है, तो 5 में भी तो मल्टीप्लाई 20 होगा, हर जगह मल्टीप्लाई 20 हो रहा है, तो ये आ जाएगा 100। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये है हमारा क्रॉस मेथड है ये। ठीक है, ये दो अलग अलग कंडीशन बन रही है, उसके बेस पर ये क्रॉस मेथड से हो रहे हैं। अब इसका मैं बेसिक और बता देता हूँ, बेसिक कैसे होगा। ठीक है, बाकी आप बेसिक से करना मत, क्योंकि आपको लगेगा कि बेसिक इजी है, लेकिन कई बार कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा आ जाता है क्वेश्चन, तो उसमें बेसिक इतना काम नहीं देता, आप समझ नहीं पाओगे। ये क्या कह रहा है, मान लो हम पहले वाले का ही एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों सेम ही होंगे बेसिक से। तो ये कह रहा है कि हमने 2:3 है, 20 ऐड यहाँ हो रहा है, 20 यहाँ हो रहा है, और ये रेशियो बन रहा है 3:4। अब इसको बेसिक से करेंगे तो यहाँ तो हमने x मान लिया, 2x 3x मान ली, 2x प्लस कितना हो रहा है इसमें 20 ऐड हो रहा है। नीचे रेशियो को हम हमेशा, ये चीज तो आपको पता होगी ना, मान लो 2:3 है तो इसे हम 2/3 भी लिख सकते हैं, ये चीज तो आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब आगे देखो, 2x कितना ऐड हो रहा है +20, नीचे डिवाइड में 3x, इसमें भी +20 ऐड हो रहा है। इक्वल में रख देंगे जो फाइनल रेशियो होता है,
इसमें जब इनिशियल रेशियो में ये ऐड होगा तभी तो फाइनल रेशियो आएगा 3/4। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। 4 दूनी 8x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से यहाँ से 4 दूनी 8x, 20 चौक 80, 3 तिये 9x प्लस 20 तिये 60। तो यहाँ x की 20 आ गई, x की वैल्यू। 8x इधर जाएगा तो माइनस में, ये 60 इधर माइनस में, तो x की वैल्यू 20 आ गई। अब x की वैल्यू 20 आ गई तो 2x की जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 2 × 20, तो ये हमारा 40 आंसर आ जाएगा। अब आपको ये लगे तो इजी का, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जब नंबर आ जाते हैं, रेशियो आ जाते हैं, तो तब ये हार्ड लगता है। तो आप क्रॉस मेथड वाला ही करना, इससे को अवॉइड ही करना, इस बेसिक वाले को। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है सिर्फ। ठीक है, अब इन पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये 3/4 दिया है, 2 ये हिंदी में आप यहाँ से पढ़ लेना। 2 नंबर का रेशियो दिया है 3/4। 6 इज एडेड इन ईच, मतलब एक में 6 ऐड हो रहा है। इसमें भी 6 हो रहा है, इसमें भी 6 हो रहा है। ईच का मतलब यही तो होता है, प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए। द न्यू नंबर आर इन द रेशियो 4/5। 4/5 में नए नंबर दिए गए हैं, और इसे पूछ क्या रखा है? गिवन नंबर, इनकी वैल्यू पूछ रखी है। 3/4 की वैल्यू पूछ रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्रॉस मेथड से ही देखेंगे हम, बेसिक तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। 3/4, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? अभी देखते हैं टाइप 1 का। टाइप 1 की कौन सी कंडीशन है अभी देखते हैं हम। यहाँ भी +6 ऐड हो रहा है, यहाँ भी +6 ऐड हो रहा है, और 4/5 बन रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे 3 और 4 के बीच में डिफरेंस 1 का। यहाँ भी 4 और 5 के बीच में डिफरेंस 1 का, तो सेम है। तो ये हमारा टाइप 1 का कंडीशन 1 का क्वेश्चन बन गया। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, टाइप 1 कंडीशन 1। ये आपको सिर्फ मैं बताने के लिए कर रहा हूँ कि आप उस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन भी देख सको साथ के साथ, वरना ये ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है कि टाइप 1 है कंडीशन 1 है। वो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे। अब ये हमें यहाँ से लेना है 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस, रेशियो में 3 और 4 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस, रियल वैल्यू में 6 का डिफरेंस। तो हम 1 को 6 के इक्वल में रख सकते हैं, है ना। ये पूछ रहा है 3 और 4 की, गिवन नंबर की वैल्यू पूछ रहा है 3 और 4 की। यहाँ मल्टीप्लाई बाय 6 हो रहा है, 6 × 6, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। 6 × 3 = 18, 4 की वैल्यू यहाँ भी मल्टीप्लाई 6, 6 × 4 = 24। तो ये आ गया हमारे आंसर। ठीक है, आ गया ये समझ में। एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको, जो डिफरेंस या सेम है इनके बीच का रेशियो, वो तो यहां से देखना है, ये वाला, ये वाला देखना है। और जब हम क्वेश्चन में जब ये रखेंगे तो ये वाला यहां से देखना है। याद कैसे रखोगे? ये जो 6 है ये यहाँ ऐड हो रहा है, तो इसके यहीं पर तो देखेंगे हम इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों में ही तो हो रहा है ये ऐड, इसमें ही तो ऐड होके ये आ रहा है, तो इन दोनों में ही तो देखेंगे डिफरेंस जब इसके इक्वल लेंगे। तो ये वाला हमने यहाँ से इक्वल लिया है, यहाँ से ये वाला इक्वल लिया है। ये तो सिर्फ देखने के लिए, रेशियो सेम बनाने के लिए कर रहे हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है? 7/4 दिया गया है, 12 ऐड हो रहा है। ऐसे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आपको इनमें जरूरत है ही नहीं, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। देखोगे सीधा 2 रेशो दिए हैं, 7/4 में लिखा, एक में 12 ऐड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 12 ऐड किया दोनों में, और रेशो कितना बन गया? 3/2 बन गया। सीधा सीधा है, आपको इतनी भड़क लेने की जरूरत ही नहीं है इसमें। अब इसमें देखो कितना डिफरेंस है, 3 का। इसमें कितना डिफरेंस है? 1 का। तब ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो हमारी दूसरी कंडीशन में चला गया। जब डिफरेंस है वो डिफरेंट हो जाए तो ये तो दूसरी कंडीशन में चला गया। तो अब इसे सेम करना पड़ेगा। ठीक है, 3 का डिफरेंस है, 1 मिनट रुकना, मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, जब जाके हमारा रेशियो सेम बनेगा। यहाँ 1 से करेंगे, 7 की 1 से करेंगे पहले, तो 1, और 4 की 1 से करेंगे।
और ये अब ये मत कह देना कि ये एक कहां से आ गया है। इनके बीच का डिफरेंस यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इनके बीच का डिफरेंस है जो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखो, इतनी बड़ी तो ये वीडियो भी नहीं रहती, बीच में अगर कहीं और ध्यान जाएगा, कुछ चीजें स्किप होंगी तो क्वेश्चन समझने में मुश्किल होगी फिर आपके। ठीक है, तो ये और यहाँ पर तीन तीन नौ, और इसकी तीन किससे करेंगे, तीन दून छह। अब इनके बीच का देखो, चार और तीन सात, छह और तीन नौ, सेम हो गया। अब हम इसे ले सकते हैं, यहाँ सात, यहाँ प्लस दो हो रहा है, रेशो में हो रहा है, यहाँ भी दो हो रहा है। ठीक है, ऐसे प्लस दो में आप डिफरेंट कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ दो रेशियो में इंक्रीज हो रहा है और यहाँ 12 नंबर में इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसे इक्वल रख सकते हैं, दो को 12 के इक्वल रख सकते हैं आराम से हम, है ना। दो को 12 के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें यही लेना है और यहाँ से ये लेना है। अब ये पूछ क्या रहा है, इनिशियल नंबर, सम ऑफ इनिशियल नंबर। अब एक चीज देखो, यहाँ एक की वैल्यू निकालेंगे, दो की 12 आ रही है तो एक की 6, दो एक कम दो, दो छिक 12, तो कर देंगे, एक की वैल्यू 6 आ गई। अब ये सम पूछ रहा है, सम पूछ रहा है ना, तो आप यहां से पहले सात की फिर चार की फिर निकाल के सम मत करना, आप पहले इनका सम कर दो, सात और चार 11, है ना। ये कहां से आया ये बता देता हूं मैं, सात प्लस चार इजिकल टू 11। और अब 11 में यहाँ इंटू सिक्स हो रहा है तो यहाँ भी इंटू सिक्स कर दो, 11 छिके 66, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा था, लिख देता हूं मैं इसमें भी, ये हमारा टाइप वन का कंडीशन दूसरी का क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है ना, इसमें पूछ लिया कि कितना व्हाट नंबर शुड वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 11 रेशियो 15, सॉरी 15, सो एज इट टू मेक इट इज 2:3। ये कह रहा है कि 11:15 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो 2:3 बन जाए। अब ऐसे वाले क्वेश्चन है वो तो भाई बेसिक से ही करने पड़ेंगे, इसमें क्रॉस मेथड नहीं लगेगा, इसको हम बेसिक से करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने वो बेसिक आपको सिखाया था कि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, तो कैसे करना चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है, ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसे हम x मान लेंगे पहले ही। अब 11 में से x सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, और नीचे 15 में से x सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और वो बन कितना रहा है, 2:3। जैसे हम यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ, 11:15 है, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और 2:3 बन जा रहा है। अब मैंने बेसिक यही तो बताया था, 11 में से माइनस एक्स होगा इजिकल टू 2 डिवाइड बाई 15 माइनस एक्स, और इजिकल टू डिवाइड बाई 3, ऐसे ही आ गया। इसे कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 तिये 33 माइनस 3x इजिकल टू 15 दूनी 30 माइनस 2x, है ना। ये इधर आएगा 33, 30 इधर आएगा प्लस का माइनस का हो जाएगा, इधर ये -2x, 3x इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। इतनी बेसिक तो आपको आती होगी, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट की देखने आए हो वीडियो तो। 33 में से 3 गए तो यहाँ बचे, 33 में से 30 गए तो 3 बचा, यहाँ 3x में से 2x गया तो x बचा, तो x की वैल्यू आ गई 3, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, उनमें शायद मैंने टिक नहीं लगाया, 66 इसमें आंसर आएगा, और 18 और 24 इसमें आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे जो टाइप 2 है, अनइक्वल ऐड और सब्ट्रैक्ट वाली। ठीक है, वो देखेंगे अब हम इसको कैसे करेंगे। मान लो हमने ले लिया 2:3, कोई वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है, इसमें ऐड कर दिया 40 और इसमें ऐड कर दिया 30, और रेशियो बन गया 1:1। ये कह रहा है, तो वो वैल्यू कहेगा कि जो इनिशियल नंबर है उनकी नंबर वैल्यू बताओ कितनी है इनिशियल नंबर की, ये कहेगा। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, पहले इस पे क्वेश्चन देखो,
आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 4:6, 40 बॉयज ने कॉलेज छोड़ दिया, यानी कि मान लो -40, और 50 गर्ल्स ने ज्वाइन कर लिया, और रेशियो बन गया 8:11। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, पहले नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी ये पता पूछ रखा है इसमें। तो इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, इस कॉन्सेप्ट को बाद में देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, आ गया। अब इसको कैसे करना है, बड़ी ध्यान से देखना, ये बात मैं 2 बार बता दूंगा बेशक, लेकिन बड़ी ध्यान से समझना। इसको करना है कि 3 को पहले, डबल क्रॉस मेथड है ये, यहां लिख देता हूं, डबल क्रॉस मेथड। ठीक है, 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, और यहां पर हमने, और 2 को 1 से किया। ठीक है, ध्यान से सुनना, 3 को 1 से किया, और -2 को 1 से किया। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई ले लिया, 3 × 1 -2 × 1। ठीक है, अब दूसरा, अब हमने 3 × 1 किया था और फिर 2 × 1 किया था, तो हम यहां से ही चलेंगे, यहां से चलेंगे हम। अब कलर चेंज करके लिखता हूं मैं, एस, यहां से चलेंगे 40 × 1 और 30 × 1, यानी कि 40 × 1 -30 × 1। बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि यहां से हमने 3 × 1 किया है, और फिर -2 × 1 किया है, तो यहां पर खत्म हुआ है ना, तो यहीं से चलेंगे 40 × 1 -30 × 1। ये चीज याद रखना बहुत अच्छे से, कि कैसे चल रहे हैं। पहले हम चल रहे हैं इस साइड, फिर ये बड़े वाला ले रहे हैं, है ना, और फिर हम जा रहे हैं इस साइड से छोटे वाला ले रहे हैं, और फिर ये ले रहे हैं माइनस में। ठीक है, ये चीज बड़ी अच्छे से समझनी पड़ेगी, बार बार वीडियो करके देखना, ये आपको समझ आ जाएगी। अब ये 3 - 2, ये हो रहा है 40 -30, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 1 की वैल्यू आ जाएगी 10। और ये मान लो क्या पूछे, कि इनिशियल पूछ ले, यानी कि 2 की वैल्यू पूछ ले, 2:3 की वैल्यू बताओ। तो यहाँ 1 × 10 किया है, तो यहाँ 2 से भी ×10 करेंगे तो 20 आ जाएगी। यहाँ 3 की पूछ रखी है, ×10 करेंगे तो 30 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे होगा ये। अब इसका बेसिक देखें, मान लो इसका बेसिक कैसे होगा, वही सेम चीज बेसिक में, तो 2x मान लिया, प्लस हमने इसमें 40 ऐड हुआ था, नीचे 3x मान लिया, और इसमें ऐड हुआ था 30, और रेशियो बन रहा था 1/1 का। अब इसे क्रॉस मेथड से सोल्व करके आंसर निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी, उसको 2x और 3x में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आप दोबारा देख लेना वीडियो पीछे करके, ये चीज बहुत जरूरी है समझ में आनी, ये वाली कैसे किया है ये डबल क्रॉस। अब हम ये फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इनिशियली इन ए कॉलेज 5:6। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बॉयज रेशियो गर्ल है वो 5:6 में है। अब ये कह रहा है कि 40 बॉय लीव द कॉलेज, तो 40 छोड़ के गए हैं तो माइनस का साइन आएगा, और यहाँ 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज ऐड हुई हैं, तो यहाँ 50 ऐड हो जाएगा। और रेशियो कितना बन गया, रेशियो विल बिकम 8:11, 8:11 बन गया। पूछ क्या रहा है, जो इनिशियल गर्ल्स हैं कॉलेज में, यानी कि कुल मिला के 6 की वैल्यू पूछ रहा है इसकी। ठीक है, अब हम इसे करते हैं डबल रेशियो मेथड से। यहाँ से 5 × 11 कर लेंगे, और यहाँ से 6 × 8 कर लेंगे। तो यहाँ 5 × 11 -6 × 8, यही करेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि पिछली बार इधर से शुरू किया था, अब की बार इधर से, शुरू की इधर से भी करो, मैटर नहीं करता, ये चाहे इधर से स्टार्ट कर लो चाहे इधर से, लेकिन हमने खत्म कहाँ किया है, 6 × 8 यहाँ किया है ना, तो यहीं से वापस शुरू करना पड़ेगा अगले में। तो यानी कि 50 × 8, अब तक आपको ये चीज समझ आ गई होगी मे भी। -11 × 40। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना,
माइनस का 40 है ना, तो यहाँ भी -40 ही आएगा, +40 नहीं लोगे, यहाँ पर -40 आएगा। यहाँ प्लस का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि प्लस का साइन लगाना कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन माइनस का यहाँ लगाना पड़ेगा। पहले हमने 5 × 11 लिया, फिर 8×6 = 48, यहाँ पर खत्म किया तो हमने यहीं से 50 × 8 शुरू कर दिया और -11 × -40 कर दिया। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। 11×5 = 55 -8×6 = 48। अब ये मैंने इधर से स्टार्ट क्यों किया था, आप समझ गए होंगे कि यहाँ माइनस का साइन अवॉइड करने के लिए। ठीक है, 8×5 = 40, 400। और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये चीज़ तो आपको पता होगी, माइनस और मल्टीप्लाई माइनस से हो तो वो प्लस हो जाता है ना, चाहे मल्टीप्लाई हो माइनस माइनस की तो प्लस हो जाएगा, या फिर माइनस माइनस ऐड हो रहे हो तो भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या, माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, 11×4 = 44, 440 है ना। तो यहाँ से आ गया हमारा 48 और 2×50 7, 55 में से 48 गया 7, और यहाँ से ऐड करेंगे तो 4 और 4 8। अब यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, 7×2 = 14, 12×7 = 84, एक की वैल्यू 20 आ गई। तो ये कह रहा है कि 6 की वैल्यू पूछ रखी है इसने, इनिशियली गर्ल्स कितनी थी कॉलेज में, यानी कि इसकी वैल्यू। तो यहाँ से 120 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी 120 मल्टीप्लाई कर देंगे, 12×6 = 72, तो 720 गर्ल्स आ गई। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और है, ये और देख लेते हैं। इसमें क्या है, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए क्लब टू रेशियो 3। ये मिसलीनियस है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से होगा, थोड़ा मिसलीनियस है, इस वजह से मैंने डाल दिया। यहाँ क्या कह रहा है, मेल फीमेल का जो रेशियो है वो 2:3 है। नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 200, तो मेल इंक्रीज हो गए 200 से, लेकिन फीमेल का नहीं दे रखा, फीमेल सेम ही रही है। नंबर ऑफ मेल इंक्रीज हुए हैं, फीमेल सेम रही हैं, लेकिन रेशियो चेंज हो गया, यहाँ से रेशियो 5:6 हो गया। अब इस चीज को समझो, एक यहाँ पर तो फीमेल सेम ही होनी चाहिए ना, 3 और 6 ये सेम होनी चाहिए, क्योंकि फीमेल चेंज हुई नहीं है तो इनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम किस से मल्टीप्लाई करें कि ये सेम हो जाए, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3×2 = 6, तो फीमेल सेम हो जाएंगी। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2:3×2 = 6, यहाँ पर 5:6। अब फीमेल सेम हो गई ना, ये फीमेल है ये मेल है, फीमेल सेम हो गई, तो ये बढ़ रहा है लेकिन 1 से। और 1 की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 1 की वैल्यू हम रख सकते हैं, 1 को रख सकते हैं 200 के इक्वल, क्योंकि ये रेशियो में बढ़ रहा है 1 और नंबर में बढ़ रहा है 200। और पूछ क्या रहा है, फीमेल ऑफ नंबर, तो फीमेल कितनी है, फीमेल कितनी है, फीमेल यही तो है, तो यानी कि ये गुना 200 हो रहा है, 6 की वैल्यू पूछ रखी है, गुना 200 कर देंगे, 6 दूनी 12, 1200 आंसर आ जाएगा हमारा, यही आंसर आ गया 1200। ठीक है, मैटर ये करता है पूछ क्या रखा है, ये वाली पूछ रखी है, आप 3 की वैल्यू मत लगाना, ये वाली लगेगी यहाँ पर, 3 की नहीं पूछ रखी, 6 की पूछ रखी है, क्योंकि इनिशियल यहाँ से निकलेगा कि तब सेम होंगी तभी तो। अब मान लो 6 है, अब 6 है 1200 इसके हिसाब से, तो पहले भी तो सेम ही थी, ये चेंज थोड़ी हुई थी, तो ये भी 1200 ही होंगी, 3 पे मत लेना, जो ये सेम करने के बाद जो रेशियो आएगा उस पे लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक यू भाई, और इससे अगली जो वीडियो आएगी वो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें 3 रेशियो का सेम एडिड सब्ट्रैक्ट वाला 3 रेशियो का कॉन्सेप्ट बता रखा है, और उससे एडीक्यूटी पे 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं 2025 सीजीएल में, तो वो जरूर देखना। ठीक है।